इनसाइक्लोपीडिया ऑफ द रामायण कार्यशाला के उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री पर्यटन और संस्कृति विभाग के मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, विदेश मंत्रालय भारत सरकार में अपर सचिव श्री अखिलेश मिश्र जी, कुलपति डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी प्रोफेसर राजाराम शुक्ल जी, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद प्रोफेसर गिरीश चंद्र त्रिपाठी जी, कुलपति महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल जी, प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति श्री मुकेश कुमार मिश्राम जी, अयोध्या शोध संस्थान के निदेशक और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित अयोध्या से पधारे हमारे पूज्य संतजन, जगतगुरु राघवाचार्य जी, महंत अवधेश दास जी, डॉक्टर भरत दास जी, महंत राजू दास जी और अन्य सभी पूज्य संतगण, और यहाँ पर उपस्थित मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और रामायण की संस्कृति के प्रति श्रद्धावान उपस्थित सभी भाइयों बहनों, ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द रामायण पर जो एक कार्यशाला यहाँ पर आयोजित की है, मैं इसके लिए अयोध्या शोध संस्थान और संस्कृति विभाग को हृदय से उनका अभिनंदन करता हूँ और इस पूरी कार्यशाला के प्रति बधाई देने और अपनी शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। हम सब इस बारे में जानते हैं कि भारत आज जिस रूप में है, जिसे हम आज राजनीतिक भारत कह रहे हैं, इसकी जो सीमाएं हैं उत्तर से दक्षिण तक, वह आज भी अगर उस रूप में बनी हुई हैं तो उसका श्रेय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को जाता है। कल्पना करिए, (1947) में देश आजाद हुआ। राजे रजवाड़े देश के अंदर अलग अलग राजनीतिक इकाइयों के रूप में काम करते थे, लेकिन सांस्कृतिक रूप से उत्तर और दक्षिण की खाई को पाटने का काम, आर्यावर्त और द्रविड़ के बीच के उस भेद को दूर करने का कार्य अगर किसी ने किया था तो आज से हजारों वर्ष पूर्व मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने सांस्कृतिक भारत की जो ठोस आधारशिला रखी, उसी सांस्कृतिक भारत की ठोस आधारशिला पर वर्तमान भारत गणराज्य है, जिस पर हम सब गौरव की अनुभूति करते हैं। और यह उत्तर से दक्षिण तक ही नहीं था, बल्कि सीमाएं पूरब से पश्चिम तक भी बड़ी विस्तृत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के तमाम देशों में आप जाएंगे, राम वहां एक एक, जैसे राम की संस्कृति पर गौरव की अनुभूति हम करते हैं, वैसे वहां पर भी लोग करते हैं। इंडोनेशिया के बारे में तो जग विख्यात है। वहां का हर व्यक्ति इस बात को कहता है कि हो सकता है किन्हीं परिस्थितियों में हमने इस्लाम स्वीकार किया हो, लेकिन पूर्वज तो हमारे राम ही हैं। और इस बात पर वो कहते हैं कि उपासना विधियां बदली जा सकती हैं, लेकिन पूर्वज नहीं बदले जा सकते, क्योंकि हमारी रगों में जो खून है वह हमारे पूर्वज का है, उपासना विधि का नहीं है। यानी राम की संस्कृति पर
राम की परंपरा पर कौन ऐसा देश है जो गौरव की अनुभूति न करता हो? इंडोनेशिया हो, थाईलैंड हो, लाओस है, कंबोडिया है, वे सभी देश बहुत विश्वास के साथ उस परंपरा और उस संस्कृति के साथ जुड़े रहे। आप पश्चिम में आइए, जो तक्षशिला है, ये भरत के पुत्र तक्ष के नाम पर तक्षशिला उसका नाम पड़ा। हमने उसको विस्मृत कर दिया, हमने स्वयं भुला दिया। भारत की सनातन हिंदू धर्म की परंपरा में जिन 7 पवित्र नगरियों को हम 7 पुरियों के रूप में मानते हैं, उनमें से 3 तो उत्तर प्रदेश के अंदर ही हैं। अयोध्या है, मथुरा है, काशी, ये तीनों उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई हैं। उत्तर प्रदेश सनातन हिंदू धर्म की आत्मा यहां निवास करती है और उसके नाते ये हमारे लिए गौरव का विषय है कि राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से जुड़े हुए किसी ऐसे विश्व कोश के कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए किसी कार्यशाला का आयोजन हो और उस कार्यशाला के माध्यम से हम उसकी एक रूपरेखा तैयार करके फिर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा लें। आज के दिन पर यह बहुत आसान है, बहुत सहज भी है, सरल भी है। टेक्नोलॉजी इतनी इंप्रूव कर चुकी है कि हम एक जगह बैठ करके इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन उस प्रकार के लोगों को चिन्हित करना, उस प्रकार के लोगों के साथ फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ा देना, यह एक महती कार्य उनके सामने होगा और एक बहुत बड़ा अभियान है। यह अभियान न केवल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के बारे में बहुत सारी जानकारियों को देगा। हम लोगों ने तो, जब मैंने अयोध्या शोध संस्थान को इस बात की जिम्मेदारी दी थी, दीपोत्सव के बाद, कि प्रयास होना चाहिए कि किसी न किसी देश की रामलीला बाहर के, यानी भारत की तो रामलीलाएं आएंगी ही आएंगी, लेकिन दुनिया में भी रामलीला कहां कहां पर है और किस रूप में वे रामलीलाओं का आयोजन करते हैं। तो रामलीलाओं के उन कार्यक्रमों का मंचन अयोध्या में हो। और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि विगत 4 वर्ष के दौरान तमाम देशों की रामलीलाएं अयोध्या आई और अयोध्या में उन्होंने अपना मंचन दिया। उन्होंने भारत के बारे में बहुत जानकारी हो या ना हो, लेकिन राम की संस्कृति के साथ जुड़ करके भारत की सनातन धर्म की परंपरा के साथ उनका श्रद्धा भाव आज भी उसी विश्वास के साथ जुड़ा हुआ है। मुझे याद है, मैं एक बार कंबोडिया गया था। कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर है। अंकोर वाट का जो मंदिर है, ये कहते हैं कसौटी के पत्थरों से बना हुआ मंदिर है और दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। तो मैं एक जगह खड़े होकर के वह देखने लग गया। वह दृश्य था जब हनुमान जी लंका दहन करके अपनी पूंछ की आग बुझाने के लिए समुद्र की तरफ छलांग लगाते हैं। मैं वो दृश्य देख रहा था, तब तक मेरे सामने एक गाइड आया, वहीं का था। आप जानते होंगे गाइड बहुत पढ़े लिखे नहीं हो पाते हैं, लेकिन जो भी सामान्य जानकारी उनको होती है, तो वो मेरे सामने आया। तो उसने मुझसे कुछ जिज्ञासा की कि क्या मैं आपको कुछ बताऊं इसके बारे में। तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये क्या है? उसने कहा ये गॉड मंकी है। तो मैंने कहा गॉड मंकी कौन है, कहां से हैं, क्या हैं? तो उन्होंने कहा ये वही लंका को जलाने के दृश्य को बताने लग गया मुझे। फिर तो मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं अब? भाई आग तो लगा दी उन्होंने, अब क्या है? उन्होंने कहा नहीं, अब अपनी पूंछ को बुझाने के लिए समुद्र में कूद रहे हैं। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या आप हिंदू हैं? तो मैंने कहा ये हिंदू ही तो हनुमान जी के बारे में जानेगा। मैंने उसको कहा, मैंने कहा गॉड मंकी का नाम हमारे यहां हनुमान कहते हैं। उसने कहा हाँ हनुमान। तो मैंने कहा आप इनको जानते हैं, क्या आप हिंदू हैं क्या? उसने इस बात को कहा कंबोडिया के अंदर। उसने कहा देखिए मैं हिंदू नहीं हूं, मैं बौद्ध हूं, लेकिन हां बौद्ध की ओरिजिन हिंदू है, हिंदू से ही वो आया है, हिंदू से ही पैदा हुआ है। कंबोडिया में एक सामान्य
8वीं तक की शिक्षा जिसने प्राप्त की हो, 20 साल का वह युवक जब मुझे रामायण के उस चित्र को बताता और हनुमान जी का दृश्य सामने आता है, वो मेरे सामने इस बात को वहां पर इस रूप में व्यक्त करता है। इनसाइक्लोपीडिया ऑफ द रामायण, यह रामायण का जो विश्वकोश है, यह विश्वकोश अपने आप में रामायण के विश्वव्यापी स्वरूप को प्रस्तुत करने का एक माध्यम बनेगा। और मैं चाहूंगा कि हमारी हार्दिक इच्छा है कि अयोध्या शोध संस्थान इस दिशा में कार्य करे। भारत सरकार का विदेश मंत्रालय इस दिशा में रुचि ले रहा है। रामायण के प्रति, राम के प्रति, भारत के प्रति जिसके मन में श्रद्धा और सम्मान का भाव है, वह इस दिशा में अपना सहयोग करें। बहुत सारे घरों में पांडुलिपियां होंगी पुरानी। मैं अभी वाराणसी में गया था, मुझे एक लाइब्रेरी में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैं देख रहा था वहां बहुत पुरानी पुरानी पांडुलिपियां पड़ी हुई हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि इन पांडुलिपियों को संरक्षित करने के साथ साथ इसको डिजिटल फॉर्म में लेके आ जाएं, जिससे आने वाली पीढ़ी के लिए, क्योंकि हर एक भौतिक वस्तु की अपनी एक सीमा होती है, अपनी एक आयु होती है। उसमें जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होगा तो उसको नष्ट होना है। हम उसको बहुत लंबे कालखंड तक संरक्षित नहीं रख सकते। उसके लिए उस प्रकार के हमें तरीके अपनाने पड़ेंगे। उसको डिजिटल फॉर्म में लाने का हमें प्रयास करना चाहिए। हर एक स्तर पर ऐसा प्रयास होना चाहिए और ये संग्रहित करने पड़ेंगे हर एक स्तर पर, राज्यों के स्तर पर, स्थानीय स्तर पर और विश्वव्यापी स्तर पर, वैश्विक मंच पर भी हमें इस बात को देखना होगा। अलग अलग देशों में, अलग अलग जगहों पर यह मान्यता है, भारत के अंदर भी सबसे ज्यादा नाम आपको राम या तो आगे या पीछे या मध्य में जरूर होगा। हर व्यक्ति के किसी न किसी रूप में राम के साथ तो उसका जो संबंध है। और दुनिया के अंदर भी अगर शहरों के नाम आप देखेंगे, किसी प्लेस का नाम आप देखेंगे, तो वह राम के साथ ज्यादा जुड़ते हैं। समय, हमने उसको समय के अनुरूप आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण और वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। हजारों वर्षों से कुंभ के आयोजन हो रहे हैं और प्रधानमंत्री जी ने मुझे एक ही बात कहा, उन्होंने कहा योगी जी जैसे भी हो, भारत के संतों की परंपरा भारत की संस्कृति का प्रतीक है, उसका प्रतिनिधित्व करती है। अगर उनका कोई गलत चित्रण होता है, गलत तरीके से उसे प्रस्तुत किया जाता है, तो ये भारत के बारे में दुनिया की धारणा को नकारात्मकता की ओर ले जाती है। मैं आप सबसे कहूंगा, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि यहां पे ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द रामायण की यह कार्यशाला एक अच्छी और सकारात्मक पहल है और मैं चाहूंगा पहले दिन से हम इसको डिजिटल फॉर्म के साथ जोड़ लें और दुनिया के सामने उसको लें। भाषा का कोई विवाद नहीं होना चाहिए। भारत की हर भाषा को इसके साथ जोड़ा जाना चाहिए, दुनिया की हर भाषा को जोड़ा जाना चाहिए और फिर उन सभी को एक साथ जोड़ करके दुनिया के सामने भारत की इस समृद्ध परंपरा को, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की परंपरा को प्रस्तुत करके हम भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर उसी मजबूती के साथ लेकर के जाएं जिस मजबूती का वो सचमुच हकदार था। दुनिया के अंदर पहली संस्कृति है जो राम की संस्कृति है, जो वैश्विक मंच पर गई और भगवान राम के हजारों वर्ष के बाद में बुद्ध की संस्कृति वैश्विक मंच पर पहुंच पाई। आज आप दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में जाएंगे, बुद्ध की मौजूदगी आपको हर एक जगह देखने को मिलेगी। यह भारत के लिए गौरव की बात है और हमें उस परंपरा को उसी रूप में आगे ले जाना पड़ेगा। मैं इस पूरे अभियान के प्रति हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम सब अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। और यह कार्यक्रम ऐसे अवसर पर और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य को प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से पूज्य संतों की उपस्थिति में आगे बढ़ाया जा चुका है। उन स्थितियों में इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द रामायण एक
भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की मर्यादा को वैश्विक मंच पर स्थापित करने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।